हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएस कहानियाँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव के किनारे बने सेंट थॉमस स्कूल में हर कोई खौफजदा था। कभी बच्चों की हंसी खुशी से गूंजने वाला यह स्कूल अब सन्नाटे में डूबा था। हर साल इस स्कूल से एक छात्र रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था और कोई भी नहीं जान पाता था कि उसके साथ क्या हुआ। कोई कहता यह जगह शापित है, कोई कहता यहाँ किसी की आत्मा भटकती है, लेकिन असली सच उससे कई ज्यादा भयानक था। विनय सिर्फ 12 साल का था, पढ़ाई में होशियार, सबका प्यारा, मगर कुछ महीनों से वह अजीब हरकतें करने लगा था। रातों की नींद में बड़बड़ता, कभी कभी स्कूल जाने से मना कर देता। उसकी माँ रीना चिंतित थी। एक रात उसने अपने बेटे को जोर जोर से चीखते सुना। जब दौड़कर कमरे में पहुंची तो विनय दीवार की तरफ देखकर कांप रहा था। उसने रोते हुए कहा, माँ, वह फिर आई थी। उसने कहा कि वह मुझे ले जाएगी। रीना ने बेटे को गले से लगा लिया, लेकिन उसकी आंखों में डर समा चुका था। अगले ही दिन स्कूल में तहलका मच गया। विनय अपनी क्लास में नहीं था। टीचर ने समझा कि वह बीमार होगा, लेकिन जब क्लास की खिड़की से किसी ने नीचे झोंका तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। विनय स्कूल के छत के किनारे खड़ा था। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थी। वह किसी अंधे की ताकत से बात कर रहा था। अचानक वह हवा में झूल गया, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। सबने उसे नीचे गिरते देखा, लेकिन जब दौड़कर पहुंचे तो वहां सिर्फ गीली मिट्टी थी। विनय कहीं नहीं था। रीना का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस, स्कूल परेशान। सबने विनय को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। तभी स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में एक लड़की की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में कुछ लिखा था, मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, विनय अब मेरा है। पुलिस ने स्कूल की पूरी फाइलें खंगालनी शुरू की तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। 30 साल पहले इसी स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी, रश्मि। सबको वह पागल लगती थी, क्योंकि वह कहती थी कि उसे कोई चुड़ैल परेशान कर रही है। एक दिन रश्मि भी गायब हो गई और उसका नाम स्कूल के रिकॉर्ड से हमेशा के लिए मिटा दिया गया। लेकिन यह कैसे संभव था, और यह डायरी किसकी थी? अचानक स्कूल की घंटी अपने आप जोर जोर से बजने लगी। क्लासरूम के बोर्ड पर सफेद चौक से लिखा गया, मैं लौट आई हूँ। उस रात सीसीटीवी कैमरा में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। कैमरे में एक अजीब परछाई दिखी। एक लड़की जिसके बाल जमीन तक लटके रहे थे। उसकी आंखें काली थी और वह धीरे धीरे स्कूल के प्रिंसिपल के कमरे की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया थी और दीवारों पर खून से लिखा था, जिसने मुझे भुला दिया वह मरेगा। रीना की आंखों में अब आंसू ही सूख चुके थे। विनय को गायब हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। उसने कितनी ही रातें जगकर बिता दी। दरवाजे की हर आहट पर दौड़ पड़ती, उस उम्मीद में कि शायद विनय लौट आए। उसके कमरे में रखे खिलौनों पर अब धूल जमने लगी थी। उसकी पसंदीदा लाल टी शर्ट अब भी बिस्तर पर पड़ी थी, जैसे बस अभी पहनकर खेलने चला जाएगा। लेकिन विनय कहीं नहीं था। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? रीना हर रात यही चीखती, पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह स्कूल में हड़कंप मच गया। चौकीदार ने स्टाफ रूम में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी चीख निकल गई। वहां की दीवार पर खून से एक नाम लिखा था, विनय। लेकिन सबसे भयानक चीज वह थी जो टेबल पर रखी थी, विनय का स्कूल बैग। पुलिस आई, कैमरे खंगाले गए, लेकिन पूरी रात वहां कोई नहीं था। फिर उसका बैग वहां कैसे आया, और खून से उसका नाम किसने लिखा? शाम होते होते स्कूल में सन्नाटा छा गया, लेकिन प्रिंसिपल के कमरे में जलती टेबल
टेबल लैंप के नीचे एक और चीज रखी थी, एक पुरानी फटी हुई फोटो। जब उसे गौर से देखा गया तो सबके होश उड़ गए। यह 1987 की एक स्कूल ग्रुप फोटो थी जिसमें सब बच्चे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके बीच में खड़ी एक लड़की के चेहरे पर गहरा गुस्सा था। वह लड़की थी रश्मि, और ठीक उसी के पीछे किसी अंधेरे ने निकलता एक धुंधला साया दिख रहा था। रीना ने जब अपने बेटे का नाम खून से लिखा देखा तो वह बिलख पड़ी। मेरा विनय जिंदा है, वो मुझे बुला रहा है। मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। उसने रोते हुए स्कूल प्रशासन से विनय को ढूंढने की गुहार लगाई, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि इस स्कूल में कुछ अजीब हो रहा है। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बच्चे गायब हुए हैं। इस बीच स्कूल की एक छात्रा नेहा रोते हुए अपने घर पहुंची। उसने अपनी माँ को बताया, माँ, मैंने उसे देखा, रश्मि को। वह स्कूल के कॉरिडोर में खड़ी थी। उसने मुझसे कहा कि विनय को भूल जाओ, नहीं तो मैं भी चली जाऊंगी। यह सुनते ही उसकी माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। बेटा, हमने सोचा था कि वो कहानी सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन अगर तुमने उसे सच में देखा है तो इसका मतलब है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। पुलिस ने आखिरकार 1987 की पुरानी फाइल निकाली, और जो सच सामने आया उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। रश्मि नाम की लड़की को स्कूल से निकाला नहीं गया था, बल्कि वह इसी स्कूल में मरी थी। और सबसे डरावनी बात, उसकी मौत एक हादसा नहीं था, उसे जिंदा जलाया दिया गया था। रश्मि स्कूल की सबसे होशियार छात्रा थी, लेकिन एक दिन कुछ लड़कों ने उसके साथ मजाक करने के लिए उसे स्कूल के पुराने स्टोर रूम में बंद कर दिया। किसी को नहीं पता था कि वहां रखे पुराने केमिकल्स ने गैस बनाकर आग पकड़ ली थी। जब तक दरवाजा तोड़ा गया, रश्मि पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन मरने से पहले उसने एक बात कही थी, जो भी मुझे भूलेगा वो मरेगा। अचानक स्कूल की सभी लाइटें बंद हो गई। एक जोरदार धमाका हुआ और स्टाफ रूम के शीशे खुद ब खुद चटकने लगे। बाहर खड़े पुलिस अफसरों ने देखा, स्कूल की तीसरी मंजिल की एक खिड़की से एक लड़की उन्हें घूर रही थी। उसकी आंखें जल रही थी और उसके मुंह में कोई अजीब सी बड़बड़ाहट निकल रही थी। उस रात गांव के पुजारी ने कहा, अगर रश्मि की आत्मा जाग चुकी है तो अब यह स्कूल बच नहीं सकता। जो भी इसके रास्ते में आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। उसी रात रीना को अपने घर में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने डरते मुड़कर देखा। विनय उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा सफेद था, आंखें काली हो चुकी थी और उसका आवाज बहुत भारी हो गया था। विनय ने अपनी माँ की ओर देखा और एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, माँ, मुझे रश्मि ने भेजा है और वो कह रही है कि अब तुम्हारी बारी है। रीना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने खड़ा विनय अब वैसे नहीं था जैसे वह उसे जानती थी। उसकी आंखें गहरी काली हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। माँ, रश्मि ने कहा है कि अब तुम्हारी बारी है। उसकी आवाज सुनकर रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी पूरे घर की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। तुमने हमें भुला दिया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। रीना ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने बेटे को गले लगाते हुए रोने लगी। अगर तू सच में मेरा विनय है तो लौट आ बेटा, मत बन उनका गुलाम। अचानक विनय जोर से चिल्लाया। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से जूझ रहा हो। तभी उसके मुंह से भारी डरावनी आवाज निकली, वो अब मेरा बेटा नहीं रहा रीना, वो मेरा है। और अगले ही पल विनय हवा में उछला और जमीन पर गिर पड़ा। उसी रात गांव के पुजारी और कुछ बुजुर्गों ने मिलकर फैसला किया कि अब रश्मि की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करना होगा। स्कूल के पुराने तहखाने में कुछ ऐसा छिपा था जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा था।
पुजारी, रीना और कुछ गांव वाले हाथों में मशाल लिए स्कूल पहुंचे। अंदर जाते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तहखाने का दरवाजा खोलते ही जमीन हिलने लगी और दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, यहाँ से जाओ नहीं तो मर जाओगे। लेकिन वे नहीं रुके। जब वे तहखाने के अंदर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। वहां रश्मि की अधजली लाश पड़ी थी। किसी ने उसे जलाकर मार दिया था और वह सालों से वही थी। रीना की आंखों में आंसू आ गए। बेचारी बच्ची, इसका कोई दोष नहीं था। पुजारी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन तभी वहां अंधेरा छा गया। हवा में गूंजती एक डरावनी आवाज आई, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं कभी नहीं जाऊंगी। और अगले ही पल रश्मि की आत्मा वहां प्रकट हो गई। उसकी जलती हुई आंखें, हवा में लहरते बाल और सड़े हुए शरीर को देखकर सबके रूह कांप गई। पुजारी ने रश्मि से कहा, बेटी अब यह सब छोड़ दो। जो तुम्हारे साथ हुआ वह अन्याय था, लेकिन अब तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं। रश्मि गुस्से में चीख उठी, नहीं, मैंने बहुत दर्द सहा है। मैं उन सबको मारूंगी जिन्होंने मुझे भुला दिया। लेकिन तभी रीना आगे आई और कहा, रश्मि तुझे इंसाफ मिलेगा। तेरा दोष नहीं था, हमें माफ कर दे। रश्मि का चेहरा पल भर के लिए शांत हुआ। उसकी आत्मा को पहली बार किसी ने समझा था। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। पुजारी ने पवित्र जल छिड़का और मंत्रों के प्रभाव से रश्मि की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। रश्मि ने एक आखिरी बार रीना को देखा और कहा, थैंक यू, अब मैं आजाद हूँ। और फिर एक रोशनी के झोंके में उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर चली गई। रश्मि की आत्मा मुक्त होने के बाद स्कूल का माहौल बदलने लगा। अजीब घटनाएं बंद हो गई और स्कूल में फिर से रौनक लौट आई। गांव वालों ने मिलकर रश्मि के लिए एक स्मारक बनवाया ताकि उसकी आत्मा को हमेशा याद रखा जाए। विनय भी ठीक हो गया। उसने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना पता है कि मैं बहुत अंधेरे में था। रीना ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब सब ठीक है बेटा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय का बदला सिर्फ बदला नहीं होता, बल्कि आत्मा की शांति भी जरूरी होती है। रश्मि को न्याय नहीं मिला था, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही थी, लेकिन प्यार, समझदारी और सही कर्मों से किसी भी आत्मा को शांति दी जा सकती है। बुराई को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझना और सही रास्ता दिखाना। नफरत से कुछ नहीं सुलझता, लेकिन प्यार से सब कुछ मुमकिन है। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।